साथियों, मेरे आज के व्यंग का शीर्षक है मॉल, बाजार मॉल में लूट। और ये एक सच घटना पर आधारित है। मॉल वाले ग्राहक को लुभाने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। दुनिया भर की छूट घोषित होती रहती है, कभी फेस्टिवल के नाम पर, कभी क्लियरेंस के नाम पर। ग्राहक भी बेचारा कब तक अपनी और अपनी जेब की इज्जत बचाए, आखिर रजिया फंसी जाती है गुंडों में। एक मॉल ने तो हद ही कर दी जब घोषित किया कि अपने घर का कूड़ा करकट लाओ और उसको तोल के उसके आधार पर आपको कूपन दिया जाएगा और उस कूपन को आप अंदर मॉल में कैश करा सकते हो। और मुझे ताज्जुब तो तब हुआ कि जब लोगों ने उसको वाकई बड़ी गंभीरता से लिया और वो कार की डिक्की में अपने घर का सारा कूड़ा करकट लेके जा पहुँचे। और एक सज्जन ने तो हद ही कर दी थी, वो अपने घर का टूटा कमोड और वॉश बेसन भी उठा लाए थे। बिल्कुल त्यौहार जैसा माहौल था, खूब चारों ओर गहमा गहमी हो रही थी, अफरा तफरी मची हुई थी। एक मॉल ने अपने बेसमेंट में कार पार्किंग की जो जगह रखी थी उसकी फ़ीस रखी थी 500 रुपये। ये मैं आपको अब से 10 साल पहले की बता रहा हूँ, मुंबई में 500 रुपये। लेकिन ये था कि वो 500 रुपये जो है वो आपको एन कैश हो जाते थे। जहाँ भी आप पहली ख़रीदारी करते थे तो वो आपके बिल में एडजस्ट हो जाता था। और मतलब इसी तरह की आपने सुना है कैशबैक, कुछ कुछ इसी तरह का हथियार है वो भी, एक के साथ दो फ्री इत्यादि इत्यादि। कुछ ऐड आते थे कि भाई मिल बंद हो रही है, मिल बंद कर रहे हैं। कुछ कहने लग पड़े कि साहब मिल में आग लग गई, बस जो बचा है वो आपकी सेवा में ले आए हैं, हमारा उद्देश्य मुनाफा कतई नहीं है। कुछ कहते भाइयों में झगड़ा हो गया जी, दो भाइयों में, और अब बस अब फैक्ट्री बिक रही है। ये सुनते ही बीवी अपने शौहर से झगड़ पड़ती और पैसे लेके ये जा वो जा पहुंच जाती सेल वाले की सुलह कराने के लिए। मैं जो वाकया आपको बताने जा रहा हूँ ये कराची के एक बाज़ार, बिग बाज़ार मॉल टाइप में हुआ है, जहाँ उन्होंने ऐड लगाया था कि साहब लूट है। और तो दुकानदार और जो मॉल वाले हैं वो चिल्ला चिल्ला कर आपको बुलाते ही हैं कि सेल लगी है, 2000 की जीन्स 200 में मिल रही है, 5000 की साड़ी 300 में मिल रही है। तो ग्राहक, खासकर ग्राहकाएँ जो हैं, ग्राहकों के तो पैर बरबस माल की तरफ उठ ही जाते हैं। वो कौन सा गाना है, जाम जब सामने हो तो मुकरना कैसा। जब लफ्ज सेल जो है ना अपना अर्थ खो चुका तो बाज़ार में चिंता होना स्वाभाविक थी कि भाई अब नए शब्द और नई टैगलाइन लाई जाए। इस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग होने लगी। दरअसल दुकानदार भाइयों ने सेल को 12 मासी बना दिया था। पूरे 12 महीने 300 दिन सेल ही चलती रहती थी। अगलों ने सेल के पक्के बोर्ड ही लगा छोड़े जी, धीरे धीरे ही सही, मगर ग्राहक समझ गया ऐसी सेल का फंडा। अब अगर दुकानदार की ट्रिक ग्राहक समझने लग जाए तो टाइम आ गया कि दुकानदार अपनी ट्रिक बदल दे। और एक बात तो यह है कि हम लोग दीवाने हो जाते हैं, जैसे सुनते हैं अपना आपा खो बैठते हैं। हम जब देखते हैं कि फ्री है, डिस्काउंट है, एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, कैशबैक भी है, ईएमआई भी है, फेस्टिवल ऑफर चल रही है, कोई स्कीम आई हुई है वो चल रही है, हम ऐसी चीज़ों पर दिलो जान से फिदा हैं, फिर हम आगा पीछा नहीं देखते और टूट पड़ते हैं। ये बदली हुई ट्रिक ही है जिसका नाम दिया गया, जिसे नाम दिया गया लूट। बस कुछ बेहद अनुपयोगी पुराने डिफेक्टिव पीस को लेकर ये व्यू संरचना की जाती है, नाम दिया जाता है लूट। लूट लो, आपके शहर में आ गई साल की, शताब्दी की सबसे बड़ी लूट। कोई भी टी शर्ट मात्र 50 रुपये में, प्लाजो 150 रुपये में, इत्यादि इत्यादि घोषणाएं की जाती हैं। ऐसे ही एक मॉल ने घोषणा की कि हमारे मॉल में फला दिन लूट होगी। इस ग्राहकों ने इसको जो है वो लिटरली कहते हैं ना, लिटरली सच ही मान लिया। और हुआ यूँ कि मॉल खुलने जैसे ही खुला उसमें हज़ारों लोग घुस गए जी, और ग्राहकों की इतनी भीड़ अंदर आ गई कि संभालना मुश्किल हो गया। एक तो लूट और वो दूसरा ड्रीम बाज़ार में, उसका नाम शायद ड्रीम बाज़ार मॉल था, तो ड्रीम बाज़ार के मॉल में लूट। ये मतलब जैसे होता है ना, ये तो सपना सच होने जा रहा है। लोग टूट पड़े और मॉल को देखते देखते लूट ही ले गए और तोड़फोड़ अलग कर गए। भगदड़ सी मच गई जी। ड्रीम बाज़ार मॉल सोच रहा होगा कि उनसे गलती कहाँ हुई। नाम जरूर ड्रीम बाज़ार था, ड्रीम बाज़ार मॉल था, मगर उन्हें ऐसे रिस्पांस की कतई सपने में भी उम्मीद नहीं थी।
उधर ग्राहक जो लूट कर लाए थे वो अलग झूम रहे थे। सच हुए सपने मेरे झूम रे मन मेरे। थैंक यू।